रेशियो एनालिसिस हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 हुआ है, लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास को कर रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। देखिए, रेशियो एनालिसिस को बनाने के लिए आपको फार्मूला कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा, कुछ फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का क्या फार्मूला होता है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट माइनस, ठीक है। करेंट रेशियो का क्या फार्मूला होता है भाई? करेंट एसेट डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट डिवाइड बाई, उसके बाद होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं या लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो का हम लोग का फार्मूला है करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी माइनस, समझ रहे? वर्किंग कैपिटल का फार्मूला बोलिए, अभी अभी बोले। करेंट एसेट माइनस करेंट रेशियो का फार्मूला बोलिए, करेंट एसेट डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फार्मूला बोलिए, करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? कुछ कुछ फार्मूला हम डायरेक्ट बना लेंगे। कैसे डायरेक्ट बना लेंगे? सुन लीजिए, अगर मान लीजिए आपको लिखा हुआ है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, ऐसा अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको लिखा है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, ऐसा अगर आपको लाइन लिखा हुआ है तो ये फार्मूला आप खुद से बना लीजिएगा। पहला वाला ऊपर हो जाएगा, नेटवर्थ नीचे हो जाएगा। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, डायरेक्ट आपको बनाना होगा। तो फिक्स एसेट ऊपर, नेटवर्थ नीचे, समझ पा रहे हैं? तो फिक्स एसेट ऊपर हो जाएगा, नेटवर्थ नीचे हो जाएगा। ऐसा फार्मूला हम लोग डायरेक्ट क्रिएट कर लेंगे। अब टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर किसी के साथ भी टर्नओवर जुड़ा रहे, डेटा टर्नओवर रेशियो हो गया, क्रेडिटर टर्नओवर हो गया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर हो गया, फिक्स एसेट टर्नओवर हो गया। टर्नओवर किसी के साथ भी जुड़ा रहेगा तो टर्नओवर ऊपर हो जाएगा और जो नाम रहेगा उसको नीचे कर देंगे। मान लीजिए डेटा टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर ऊपर और डेटा नीचे, समझ रहे हैं? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऊपर, वर्किंग कैपिटल नीचे। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऊपर, फिक्स एसेट नीचे। ये बेसिक तरीका है आपको याद रखने का, समझ पा रहे? क्लियर है क्या? पक्का? क्या क्या बोले एक बार वापस से पूछ लें। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलिए, करेंट रेशियो का फॉर्मूला बोलिए, करेंट एसेट डिवाइड बाई क्विक रेशियो का फॉर्मूला बोलिए, करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? अगर ऐसा लिखा रहेगा तो पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे। अगर आपसे पूछेगा टर्नओवर रेशियो, तो जो भी टर्नओवर है, टर्नओवर उसका नाम नीचे। जैसे डेटा टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऊपर, डेटा नीचे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्या करेंगे? टर्नओवर ऊपर। अच्छा, आप लोग जानते हैं टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, वेरी गुड। टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट में क्या आता है? फिक्स एसेट, करेंट एसेट, मोटा मोटी। टोटल एसेट में क्या आएगा? फिक्स एसेट और करेंट लायबिलिटी में क्या आता है? नेटवर्थ प्लस करेंट लायबिलिटी। नेटवर्थ लोन, नेटवर्थ माने शेयर कैपिटल और रिजर्व, नेटवर्थ माने शेयर कैपिटल और, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो नेटवर्थ शेयर कैपिटल, नेटवर्थ शेयर कैपिटल और क्या, और आपका रिजर्व नेटवर्थ में ही आएगा। लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, यही सब लायबिलिटी में आता है। क्लियर है? इतना चीज़ अगर बेसिक आप ज्ञान रखते हैं तो आपसे सवाल बन जाएगा। क्लास 12 में पूछता था कि ई रेशियो निकालिए, जैसे पूछता था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हम लोग कैसे निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, नेट सेल नीचे, इंटू 100, ऐसे निकालते थे ना। ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू दिया रहता था, ग्रॉस प्रॉफिट बैठा देते थे, नेट सेल बैठा देते थे, इंटू 100 करते थे, निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो बनाते थे, कैसे बनाते थे? नेट प्रॉफिट ऊपर, नेट सेल नीचे, इंटू 100, समझ रहे हैं? तो ऐसा बेबी सा सम आने की संभावना है एकदम कम रहेगा। ये सब क्लास 12 का पढ़ाइए। यहाँ बोलेगा बनाइए बैलेंस शीट, बनाइए। क्या बनाइए? आपको यहाँ रेशियो दिया रहेगा, फिगर को आउट करना है। वहाँ पे फिगर दिया था, रेशियो निकालते थे। यहाँ पे क्या दिया रहेगा? रेशियो दिया रहेगा, आपको फिगर को आउट करना है। समझे क्या बोले? निकालना है उसके जरिए। तो इतना अगर रखते हैं तो आप आराम से बना लेंगे। एक बार वापस से फटाफट पूछ रहे हैं आप लोग, बताइए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताइए। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। कोई भी टर्नओवर का कैसे होगा फॉर्मूला? टर्नओवर ऊपर, उसका जो नाम रहेगा वो नीचे। समझे क्या बोले कि नहीं समझे?
अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ई वाला ऊपर, ई वाला इजी है। वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो सीए माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। बार बार क्या पूछ रहे हैं आप लोगों को याद कराने के लिए, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? करंट रेशियो का एक तो हम लोग पढ़े थे क्लास 12 में, आइडल रेशियो 2:1। आइडल बने आदर्श। करंट रेशियो बोलता है कि करंट रेशियो का रिजल्ट ना कम से कम 2:1 होना चाहिए, माने 2 गुना रुपया आना चाहिए और 1 गुना रुपया जाना चाहिए। 2 गुना रुपया आना चाहिए और 1 गुना रुपया। इससे क्या होगा, पता चलेगा कि तुम्हारा पोजीशन ठीक है, और इससे नीचे गिरोगे ना माने पोजीशन तुम्हारा ठीक नहीं है। समझे? 2 गुना माने 20,000 आ रहा तो 10,000 जा रहा है, अच्छा पोजीशन है। 20,000 आ रहा 50,000 जा रहा, अच्छा पोजीशन है। बोलते हैं ना बेटा, कमाता कम है खर्चा दुनिया भर का, मरेगा, सिंपल बात है। तो करंट रेशियो इसी को दर्शाता है। क्लियर है? आइए सम में आते हैं। एक सम हम लोगों का है, बासुएन दास का बुक है, पेज नंबर 228, 131 नंबर सम। और जो लोग वीडियो से कर रहे हैं बुक है तो ओके, नहीं तो सम मिलेगा आपको वीडियो के थंबनेल में। आइए 131 में आ गए हैं। देखिए जो लोग वीडियो कर रहे हैं भाई थंबनेल से सम लेके करिएगा। आइए 131 क्या दिया है, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ दिया है, करंट रेशियो दिया है, एसिड टेस्ट रेशियो दिया है, रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है, फिक्स एसेट दिया है। ओके, कुछ बैलेंस दिया है, कुछ फिगर दिया है, कुछ रेशियो दिया है। पहला क्या है भाई, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ। फिक्स एसेट तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, फिक्स एसेट ऊपर नेटवर्थ कितना दिया हुआ है, ये 0.75:1 यही दिया है ना, तो कैसे बैठाएंगे हम लोग, 0.75 डिवाइड बाई 1। फिक्स एसेट कितना दिया हुआ है भाई, फिक्स एसेट है 6 लाख। नेटवर्थ तो निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से इधर, इधर से इधर, तो कितना आ रहा भाई 0.75 नेटवर्थ। नेटवर्थ को शॉर्ट में लिखे NW, और इधर 6 लाख में 1 से करेंगे 6 लाख। नेटवर्थ निकालना है 6 लाख डिवाइड बाई 0.75। बताइए नेटवर्थ कितना है, 8। ये हमारा नेटवर्थ हुआ 8 लाख। क्लियर है क्या? नेटवर्थ कितना हुआ भाई 8 लाख। क्लियर है सभी लोग का, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या है भाई, करेंट रेशियो। क्या है करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, अभी बताइए, अभी भी बोले। करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट डिवाइड बाई, शॉर्ट में लिखे CA डिवाइड बाई CA। अच्छा, करेंट रेशियो कितना दिया हुआ है 5:2, तो 5:2 को हम 5/2 लिख सकते हैं। करेंट एसेट पता है क्या, नहीं, ब्लैंक रहेगा। करेंट लायबिलिटी तो पता है, देखिए सवाल में दिया है करेंट लायबिलिटी। देखिए सवाल में करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 लाख। कितना दिया है, बढ़ा दीजिए 2 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 2 करेंट एसेट और इधर में हो रहा है 10 लाख। निकालना क्या है करेंट एसेट, 10 लाख डिवाइड बाई 2। करेंट एसेट कितना हो रहा है 5 लाख। करंट एसेट कितना हो रहा है 5 लाख। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, स्टॉक माइनस, सॉरी करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। बैठाते हैं हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या है भाई, करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड छोड़ देते हैं क्योंकि हमें दरकार ही नहीं। करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट तो दिया ही नहीं, छोड़ देंगे। हमें स्टॉक निकालना है। एसिड टेस्ट रेशियो देगा ना, माने एक इशारा है कि आप स्टॉक निकालें। एसिड टेस्ट रेशियो देने का मतलब ही होता है कि आप क्या निकालिए, स्टॉक निकालिए। समझ गए क्या बोले? तो करेंट एसेट अभी अभी पता चला है, करेंट लायबिलिटी पता है, सवाल में दिया है, स्टॉक नहीं पता निकलेगा। और एसिड टेस्ट रेशियो सवाल में दिया हुआ है। एसिड टेस्ट रेशियो कितना दिया हुआ है भाई 3:2, तो 3/2। करेंट एसेट कितना है भाई 5। स्टॉक निकालना है। करेंट लायबिलिटी कितना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग।
कितना आ रहा भाई? 5 लाख इंटू 2 10 लाख माइनस 2 स्टॉक इक्वल टू 2/3 6 माइनस 2 स्टॉक इधर रहेगा क्योंकि स्टॉक निकालना है, इसको इधर भेजते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस 2 स्टॉक यहाँ पे आ रहा माइनस 4 लाख, माइनस माइनस स्वाहा, स्टॉक निकालना है ना, तो 2 डिवाइड में भेज दीजिए, और मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड में ही जाता है, ये हमारे बच्चे को ऑलरेडी पता है। स्टॉक कितना हुआ? 2 लाख। क्लियर? क्लियर है? बोल दीजिए, कोई दिक्कत? जैसा कि आप जानते हैं करेंट एसेट आता कैसे है, करेंट एसेट में क्या जोड़ा रहता है? स्टॉक जोड़ा रहता है, डेटर जोड़ा रहता है, कैश जोड़ा रहता है, प्रीपेड एक्सपेंस जोड़ा रहता है, करेंट एसेट जोड़ी के तो आता है। तो करेंट एसेट कितना दिया है? 5 लाख। अब हमें स्टॉक अलग से पता चल गया, तो करेंट एसेट में स्टॉक जोड़ा होगा ना, करेंट एसेट तो जोड़ के आता है, तो ये करेंट एसेट में क्या जोड़ा हुआ है? स्टॉक, और एक तो दिया हुआ कैश एंड बैंक बैलेंस। देखिए सवाल, माने कैश एंड बैंक बैलेंस भी जोड़ा हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस भी, तो हम निकाल लेते हैं अदर करेंट एसेट, क्योंकि जो पता है हमें बैलेंस शीट बनाना है। सवाल में क्या बोला है? बैलेंस शीट बनाइए। सवाल में क्या बोला है? तो हमें तो बैलेंस अलग अलग करना होगा, तभी तो बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ निकाल लेते हैं अदर करेंट एसेट। बोलिए क्या बोले हैं? अदर करेंट एसेट। करेंट एसेट 5 लाख का है, माइनस 2 लाख का अभी अभी स्टॉक निकला है, और कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है? 10 लाख। तो 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख, 3 लाख माइनस 10,000 कितना हो रहा? 2,90,000। ये निकल गया अदर करेंट एसेट। अदर करेंट एसेट, कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद देखिए रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड। रिजर्व से इंक्लूडेड इन, रिजर्व किधर एडेड है भाई? प्रोप्राइटर्स फंड में। किधर एडेड है? कितना दिया हुआ है भाई? ये 1:4 माने प्रोप्राइटर फंड माने नेटवर्थ, प्रोप्राइटर फंड माने, तो रिजर्व किधर एडेड है आपका? प्रोप्राइटर फंड में एडेड है, तो रिजर्व को तो निकालना पड़ेगा। अच्छा नेटवर्थ कितना निकला हुआ है थोड़ा देखिए तो, नेटवर्थ कितना निकला हुआ है? 8 लाख। यानी 8 लाख के अंदर ही क्या जोड़ा होगा? रिजर्व, तभी तो शेयर कैपिटल अलग होगा। 8 लाख के अंदर ही क्या जोड़ा होगा भाई? रिजर्व जोड़ा होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसको कैसे निकालेंगे, प्रश्न यहाँ पे आता है, सुनिए ध्यान से। 1:2 क्या है? 4 है। 1:2 क्या है? तो 1:4 है, तो रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर फंड। ध्यान से देखिए 1:4 है मतलब क्या? 1/4, और बोला रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर फंड, तो रिजर्व ऊपर, प्रोप्राइटर फंड नीचे। रिजर्व ऊपर, प्रोप्राइटर फंड, सिंपल बात है। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर इंक्लूडेड टाइप का भी बोलेगा ना तो उसका भी फॉर्मूला ऐसा ही होता है, पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे। रिजर्व इंक्लूडेड इन कौन सा फंड? प्रोप्राइटर्स फंड। कौन सा फंड? प्रोप्राइटर्स फंड। तो रिजर्व ऊपर और प्रोप्राइटर्स फंड नीचे। प्रोप्राइटर्स फंड को हम नेटवर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? नेटवर्थ। ये कितना दिया हुआ? 1:4 माने 1/4। रिजर्व तो हमें निकालना है, नेटवर्थ हमारा निकला हुआ है 8 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 रिजर्व और इधर में आ रहा 8 लाख। निकालना क्या है भाई? रिजर्व। क्या निकालना है? इसको डिवाइड में भेज देते हैं, तो 8 लाख डिवाइड बाई 4, 8 लाख डिवाइड बाई 4 लाख कितना हो रहा भाई? 2। रिजर्व आ गया। अच्छा बताइए, नेटवर्थ में तो दोनों जोड़ा रहता है, तो नेटवर्थ 8 लाख है, उसमें पता चल गया रिजर्व 2 लाख है, तो 2 लाख हटा दो, 2 लाख, तो जो बचा वो क्या बचेगा? शेयर कैपिटल। क्या बचेगा हमारा? तो देयरफॉर शेयर कैपिटल कितना हो रहा? 8 लाख माइनस, ये हमारा वर्किंग कंप्लीट हुआ। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। क्या बनाना है? बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को आप वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बना सकते हैं। वर्टिकल फॉर्म का मतलब ऊपर लायबिलिटी, नीचे एसेट।
समझ पा रहे? क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको वर्टिकल से बनाना है कि हॉरिजॉन्टल से बनाना है। और हॉरिजॉन्टल माने जो हम लोग क्लास 12 में पढ़े हैं, इधर लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ऐसे ही बैलेंस शीट आप लोग पढ़ें, दोनों दिखा दिया जाएगा। जो पसंद आएगा आप लोग बना दीजिएगा। समझ रहे? वर्टिकली फॉलो करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे सम तो हम लोगों को वर्टिकल नहीं करना। सारे सम कैसे करना हम लोगों को? वर्टिकल में करना। ये हमारा वर्किंग कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? पहले कॉपी करिए तब तो बैलेंस शीट बताएंगे। कॉपी करिए, बैलेंस शीट बनाना बाकी है। पॉज करो, नीचे हाँ नीचे वाला है तो वो ऐसा बटन है चालू का, ऊपर बैलेंस शीट हम लोगों को बनाना है। यही है वर्टिकल फॉर्म का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हेडिंग दे देंगे, ऊपर में होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, नीचे में एसेट होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या जाता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व। देखिए शेयर कैपिटल निकला हुआ है 6 लाख। अब जो जो निकला उसको खाली बैठा देना है। शेयर कैपिटल कितना भाई? 6 लाख। रिजर्व कितना निकला हुआ है? 2 लाख। आप 5 तो जीरो के साथ लिखिएगा, मैं इसीलिए 1 लाख लिख दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कि नहीं, ये सवाल बनाने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ भाई? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है? दिया हुआ सवाल में 2 लाख। अब तो कुछ है नहीं, ये हो गया टोटल। अब एसेट को लिखते हैं। एसेट में फिक्स एसेट कितना भाई? 6 लाख। करेंट एसेट क्या है? स्टॉक कितना है? स्टॉक 2 लाख। कैश कितना? कैश कितना भाई? और अदर करेंट एसेट कितना है? 2 लाख। यही निकला है ना? टोटल करिए पहले, एसेट को टोटल करिए, कितना हो रहा है? 6 2 8 8 3 11 लाख। 11 लाख कितना हो रहा है? 11 लाख। कितना हो रहा है? और एसेट में 10 लाख हो रहा, तो घट के बचेगा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म सुन लीजिए अच्छे से एकदम। इधर जोड़ के 11 लाख हो रहा, इधर जोड़ के 10 लाख हो रहा। कहाँ घट के बच रहा है? लायबिलिटी में। कहाँ घट के बच रहा है? तो घट के अगर टैली करके तो ओके, नहीं टैली करेगा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म तो 11 लाख ही हो जाएगा। कितना बच रहा घट के? 1 लाख। ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर है क्या? अदर ले तो लिए करेंट एसेट। कितना करेंट एसेट है? 5 लाख। एक ने दिए चीज़ देखो। अब क्या सेग्रीगेट कर दिए, अलग कर दिए भाई, बैलेंस शीट बनाना है। कोई दिक्कत? सारे बैलेंस हम लोग ले चुके हैं। ऊपर में लायबिलिटी को लिख दीजिए, नीचे में एसेट को लिख दीजिए। एसेट जोड़ लीजिए, लायबिलिटी जोड़ लीजिए, टैली करेगा तो सही। अगर लायबिलिटी में कम हो रहा है तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे। क्लियर है क्या? कॉपी करिए। 134 नंबर सब में आ जाइए। बासु अंदाज का ही है, 2014 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं। इसमें भी आपको बोला गया बैलेंस शीट बनाइए। जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं थंबनेल में मिलेगा। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ मूल लिमिटेड। मूल लिमिटेड का आपको बैलेंस शीट बनाना है। करेंट रेशियो दिया है, लिक्विड रेशियो दिया है, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरशिप रेशियो दिया है, गियरिंग रेशियो दिया हुआ है, गियरिंग, वर्किंग कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, लॉन्ग टर्म लोन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से सॉल्व करेंगे इसको? वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। ऐसा सवाल जब रहेगा तो वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। समझ पा रहे? 134 कराए थे ना बेटा आप लोगों को कॉपी में? खोल के सामने रख लीजिए तो गियरिंग रेशियो का अच्छा कोई बात नहीं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ वर्किंग कैपिटल? 8000। करेंट एसेट नहीं पता और करेंट लायबिलिटी भी नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता तो पता कर लिया जाना। नहीं पता है तो पता कर, नहीं पता तो पता तो करना पड़ेगा। तो पहले सवाल में दिया करेंट रेशियो, थोड़ा यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग।
करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला भाई? करंट एसेट डिवाइड बाई, यहाँ इक्वल टू में लिख दे रहा है। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1 माने 2/1 इक्वल टू करंट एसेट नहीं पता, करंट लायबिलिटी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो करंट एसेट कितना आ रहा है? 2CA। पहले हमें करंट एसेट का वैल्यू नहीं पता था, अब पता चल चुका है। करंट एसेट का वैल्यू कितना है? 2CA। देख रहे हैं ना, समझे कि नहीं समझे? तो पता कर लिया, वैल्यू नहीं रहेगा तो कैसे निकलेगा? 8000। करंट एसेट का वैल्यू अभी अभी कितना निकला है? 2CA। और करंट लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तो 2 में से 1 जाएगा, सब का डिवाइड में भेजो, हो गया करंट लायबिलिटी। यहाँ भेजो करंट लायबिलिटी, अब पुट कर दो, करंट लायबिलिटी आ गया ना, यहाँ पुट कर दो करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट भी आ जाएगा। अरे 2CL है ना, CL तो आ चुका है, भर दो वहाँ। करंट एसेट इक्वल टू 2CL, टू फार्मूला का है, करंट लायबिलिटी आ गया। करंट एसेट 16,000 है, करंट लायबिलिटी हमारा 8,000। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? लिक्विड रेशियो। कौन सा रेशियो? लिक्विड रेशियो का फार्मूला। लिक्विड रेशियो से क्या इशारा मिलता है हमें? क्या निकालने के लिए? स्टॉक। क्या निकालने के लिए भाई? तो निकालते हैं स्टॉक। लिक्विड रेशियो फार्मूला क्या है भाई? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो कितना दिया है? दीदी दरकार नहीं है, दिया क्या? दिया बैंक बता 2000 दिया तो लिस्ट लिख देंगे। दिया तो लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं। 1.25 है। लिक्विड रेशियो कितना दिया? 1.25 लेकिन इसमें दिया हुआ नॉट पेबल इमीडिएटली, उससे कोई लेना देना नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, काम चलेगा। करंट एसेट कितना है भाई? अभी भी निकला 16 है। स्टॉक निकालना है। करंट लायबिलिटी कितना है? निकला है 8,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से इधर कितना हो रहा भाई? ये गुना करके बताइए। 16,000 माइनस स्टॉक, ये गुना करके बताइए। 8,000 इंटू 1.25 10,000। 10,000। 2,000 इंटू 1.25 2500। क्या निकालना है? स्टॉक। तो 10,000 माइनस 2500 माइनस 16,000, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। कितना हो रहा भाई बताओ? माइनस 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 कट दिया, आ गया स्टॉक। स्टॉक हम लोग का आ गया। उसके बाद क्या दिया है? फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरशिप रेशियो। फिक्स एसेट टू, यही दिया हुआ है। फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरशिप रेशियो आपको दिया हुआ है। कैसे निकलेगा ध्यान से सुनिए। फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरशिप रेशियो। फिक्स एसेट ऊपर, प्रोप्राइटरशिप नीचे। फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरशिप कितना दिया हुआ है? 0.75। फिक्स एसेट कितना भाई? नहीं पता। प्रोप्राइटरशिप कितना? नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिक्स एसेट अभी अभी ताज़ा ताज़ा पता चल गया, पता नहीं था, अभी अभी ताज़ा ताज़ा पता चल गया। फिक्स एसेट है 0.75 PF। अभी अभी थोड़ा देर पहले समझाया। टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू, भर लो, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल। टोटल लायबिलिटी में क्या आता है? प्रोप्राइटर फंड प्लस करेंट लायबिलिटी। टोटल एसेट में क्या आता है? फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट, यही आता है। प्रोप्राइटर फंड हमें नहीं पता, ब्लैंक रहेगा। करेंट लायबिलिटी पता है, अभी अभी निकाले 8,000। फिक्स एसेट अभी अभी पता चला है 0.75 PF। करेंट एसेट पता है 16,000। अब पीएफ वाला को एक सेट, पीएफ वाला को और नंबर वाला को एक सेट।
कितना आ रहा है 0.25 PF, ये कितना हो रहा है 8। क्या निकालना, PF निकालना है। हाँ 8000 डिवाइड बाई 0.2 कितना, ये हुआ प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर, आप प्रोप्राइटर फंड पता चल गया ना, वैल्यू भर दो यहाँ। 0.75 प्रोप्राइटर फंड है ना, वैल्यू भर दीजिए, फिक्स एसेट पता चल जाएगा। 0.75 इंटू प्रोप्राइटर फंड 0.75 फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटर फंड कितना निकला 32,000, बताओ कितना। 24,000। फिक्स एसेट भी पता चल गया, हाँ कोई तकलीफ। एकदम नहीं। क्या क्या पता कर चुके हैं हम लोग, करंट एसेट, स्टॉक, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, प्रोप्राइटर फंड, ये सब हम लोग पता कर चुके हैं। अब जगह तो है नहीं बोर्ड में, उतारिएगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहुँच कर दीजिए बाबू परवाइज। अच्छा ये बच्चे अचानक से देखेंगे ये वाला, देख पा रहे हैं ये पोर्शन करेंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो उनको लगेगा 2CL माइनस CL कहाँ से आया, ये करंट एसेट का वैल्यू है 2CL। यहाँ देखिए करंट एसेट का वैल्यू है 2CL, करंट लायबिलिटी सॉल्व कर देंगे निकल जाएगा, दो में से एक जाएगा, एक करंट लायबिलिटी, कुछ नहीं है तो एक रहता है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि डायरेक्ट 0.25 PF कहाँ से आया, इसका आगे कुछ नहीं क्या है 1 है, 1 में से 0.75 जाएगा तो कितना बचेगा 0.25, इस तरीक़ा से निकलेगा, समझे। अब हम लोगों को गियरिंग रेशियो निकाल करके हमें क्या बनाना, बैलेंस शीट। वर्किंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। आपको देखिए रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, सवाल में देख पा रहे हैं क्या, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया है 2000, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया भाई 2000, रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों का दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया हुआ है 2000। तो आपको पता है कि प्रोप्राइटर फंड में क्या ऐड रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस हटा दो तो क्या बचेगा शेयर कैपिटल, क्या बचेगा, तो शेयर कैपिटल कैसे आएगा भाई 32,000 माइनस 2,000। 32 माइनस 2 कितना हुआ, ये निकला शेयर कैपिटल। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। शेयर कैपिटल का मतलब होता है प्रेफरेंस भी है और इक्विटी भी है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है सवाल में प्रेफरेंस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देख रहे हो शॉर्ट में लिख दे रही है इसलिए, तो प्रेफरेंस ऊपर इक्विटी, यही है ना 5:1 माने 5/1, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना भाई 5 PS, ठीक है। अच्छा शेयर कैपिटल में क्या जुड़ा रहता है थोड़ा बताइए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी, शेयर कैपिटल में दो ही रहता है, रिजर्व नहीं रहता, प्रोप्राइटर फंड में रिजर्व जुड़ा रहता है, समझे। शेयर कैपिटल में क्या जुड़ा होगा, प्रेफरेंस प्लस इक्विटी। शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना पता है 30,000, प्रेफरेंस का वैल्यू अभी भी पता चला है 5, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर कैपिटल जोड़ लीजिए कितना और होता है 6 इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड में 30,000 डिवाइड बाई 6, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 5,000, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है जी, ए बालक देख रहे हैं इधर, देख रहे हैं इधर, प्रेफरेंस टू इक्विटी, प्रेफरेंस ऊपर इक्विटी नीचे, फार्मूला बैठा दिए, प्रेफरेंस का वैल्यू आ गया। शेयर कैपिटल कैसे आता है, प्रेफरेंस प्लस इक्विटी को जोड़ के, शेयर कैपिटल 30,000 दिया है, प्रेफरेंस का वैल्यू अभी भी पता है, इक्विटी तो इक्विटी है 5 और 1 6 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ही निकालना है ना, डिवाइड में भेज दिए, आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000, कोई दिक्कत, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ गया हम लोग का 5,000, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा बताइए करेंट लायबिलिटी भी सवाल में है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी सवाल में है। करेंट लायबिलिटी 8,000 निकाले थे, करेंट लायबिलिटी 8,000 निकाले थे जिसमें 2,000 बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी अदर करेंट लायबिलिटी 6,000 हुआ। अरे करेंट लायबिलिटी के अंदर ही तो बैंक ओवरड्राफ्ट जोड़ा रहता है, अबे हमें पता है तो सेग्रीगेट कर लो, बैंक ओवरड्राफ्ट तो पता है 2,000 पता है। अच्छा स्टॉक निकाले हम लोग, स्टॉक कितना निकाले हैं
स्टॉक 8,500 और करेंट एसेट कितना निकाले हम लोग 16,000। तो करेंट एसेट के अंदर ही तो स्टॉक जोड़ा रहता है, करेंट एसेट के अंदर ही क्या जोड़ा रहता है, तो निकाल लो अदर करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट। तो 16,000 माइनस 8,500 कितना हो रहा भाई, अदर करेंट एसेट आ गया 7,500। क्लियर? बना देंगे बैलेंस शीट। पहले वही होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी एक एक करके लिख देंगे। लायबिलिटी का, लायबिलिटी में क्या है, शेयर कैपिटल निकला है। शेयर कैपिटल में क्या क्या निकला है, प्रेफरेंस कितना निकला है 25,000 नहीं निकला है तो निकाल लो ना। 5 इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो 5 इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू 5,000 है, तो कितना हुआ 25,000। समझे? अरे क्या लिखा है, प्रेफरेंस 5 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल तो निकला है, कितना निकला है 5,000 भर 25,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25, पहले इक्विटी लिखो बेटर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 5,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25, रिजर्व कितना दिया हुआ है 2,000, रिजर्व कितना दिया 2,000। करेंट लायबिलिटी में क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना भाई 2,000 और अदर करेंट लायबिलिटी कितना है 6,000 टोटल। एसेट पार्ट 2 एसेट, एसेट में फिक्स एसेट कितना निकला देखो तो, फिक्स एसेट कितना निकला हुआ है 24,000। और क्या निकला हुआ है एसेट में, करेंट एसेट में निकला हुआ है स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं 8,500। अदर करेंट एसेट कितना निकला है 7,500। एसेट में तो और कुछ निकला नहीं है ना, पहले एसेट जोड़ो कितना हो रहा है 40,000 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है 40। टैली कर गया तो ओके, नहीं टैली किया तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कोई दिक्कत, जोड़ लीजिए 40 बैलेंस शीट टैली कर गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? ये दोनों सम एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों सम कर लीजिएगा तो रेशियो का सम कोई भी आए जरूर से आपसे बनेगा, समझे? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही सम पूछा जाता है और मल्टीपल टाइम्स रिपीटेबल सम पूछा गया है। दोनों हम डिफरेंट टाइप्स का सम आपको समझाएं, समझे क्या बोले?